हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग को चैप्टर 1 जो क्लास 10 का चैप्टर है 1 वास्तविक संख्या, उसके बारे में आप लोग को बताने वाले हैं। यहाँ पे लिख दीजिए वर्ग दशम। वर्ग दशम मीन्स आपका हो गया क्लास 10। क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है वो आपका है रियल नंबर। रियल नंबर्स है जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या चैप्टर आपका जो है यह 1 है। इसके बारे में पहले आप लोग समझिए कि इसमें पढ़ना क्या है। तो इसमें हम लोग को मेनली पढ़ना है यूक्लिड्स के बारे में। यूक्लिड्स लेमा के बारे में पढ़ना है कि यूक्लिड्स से हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। इसके बाद दूसरा जो आपका होगा टॉपिक वो होगा प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर से हम कैसे तोड़ते हैं, फिर एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। मेनली चैप्टर 1 में हम लोग को यही पढ़ना है। तो और इसको आप लोग को समझना है सही से। साथ में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए देता है। यानी यही 2-3 टाइप है जिसको आपको समझना है। सबसे पहले हम यूक्लिड्स पर ही बात करेंगे। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, इंपॉर्टेंट फार्मूला, उसको जानिए। इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका, उसको आप लोग को समझना है। इंपॉर्टेंट फार्मूला इसमें ये हो जाएगा फर्स्ट फार्मूला यूक्लिड्स मेथड। यूक्लिड्स मेथड जिसको यूक्लिड विधि भी कहते हैं। ये बहुत बड़े विद्वान थे, अपने नाम पर ही एक फार्मूला दिए। इस फार्मूला का है, फार्मूला होता है ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, इस फार्मूला का आपका ज़्यादा यूज है। दूसरा फार्मूला आप जान लीजिए, इसके अंतर्गत यूक्लिड्स मेथड के अंतर्गत एक आपको लॉस एलसीएम निकालने के लिए भी आपको बोलेगा एलसीएम। तो एलसीएम का फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाई एचसीएफ। मीन्स कहने का अर्थ है कि लॉस बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा मौसा। दो संख्याओं का गुणनफल बटा मौसा को हम लॉस के बराबर कह सकते हैं। तीसरा फार्मूला होता है एचसीएफ। बस 3 ही फार्मूला पर पूरा क्वेश्चन बने चल जाएगा। इसका होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाई एलसीएम। मेनली आपको इस 3 को फार्मूला को ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट है वो बताने लगेंगे। यूक्लिड्स मेथड ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाई एचसीएफ। एचसीएफ इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाई एलसीएम। जैसे कि लॉसा, एलसीएम को लॉसा बोलते हैं। जैसा ही यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है तो इसका मतलब होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बाटा मौसा। दो संख्याओं का गुणनफल बाटा लॉसा, इसका माने हुआ। मान लेते हैं कि आपका एक क्वेश्चन दे दिया, फर्स्ट क्वेश्चन से समझिए। दे दिया कि 40 एंड 73 का एचसीएफ यूक्लिड मेथड से ज्ञात करें। इसका माने हुआ कि 40 जो 73 जो दो संख्या है इसका मौसा निकालिए। तो मौसा तो आप सिंपली निकालते ही हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ दे दिया यूक्लिड्स मेथड, तब आपको इसी मेथड से बनाना होगा। तो यूक्लिड्स मेथड होता क्या है सो देखिए। यूक्लिड्स मेथड होता है ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। देखिए यूक्लिड्स मेथड से मौसा निकालने के लिए आपको सबसे पहला ध्यान देना होता है ए और बी पर। ए और बी का प्रोसेस को आपको समझना है। ए जो हो गया, कभी भी हम लेंगे जो सबसे बड़ा संख्या हो। अब बी पर लेते हैं जो सबसे छोटा संख्या हो, जो दिया हो। और साथ में आपको एक चीज़ ध्यान और रखना होगा कि तब तक इसको बनाते जाना है जब तक कि 0 नहीं आ जाए। कहाँ पे? रिमाइंडर की जगह पर, माने आर के जगह पर। 0 जब आएगा तो रुक जाना है, और बी के जगह पर जो आपका बी जो लिखे हुए हैं जहाँ, उसके सामने सामने जो आ रहा है वही आंसर होगा। जैसे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ 7 ए है, तो ए का मान कितना हो जाएगा? 73, क्योंकि सबसे बड़ा संख्या यही है। बी के जगह पर क्या लिखिएगा? 40। यहाँ पे आपको ध्यान देना है सही से कि 40 में कितना से हम गुना करेंगे
कि 73 आ जाएगा। तो मान लीजिए कि 40 से अगर आप 1 में गुना करते हैं तो कितना आएगा 40 में 2 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 80। तो क्या 73 से तो 12 जा नहीं सकते हैं, तब हम कितना से गुना करेंगे 1 से गुना करेंगे। अब जब 1 से गुना करेंगे तो 40 से कहीं 40 हो गया। अब 40 को इस 73 में से माइनस कर देना है, माने 73 में से 40 को आपको क्या करना है माइनस करना है। तो 3 और 7 में से 4 गया क्या होगा 33, 3 होगा। यानी कि आपका शेषफल कितना आया 33 आया। फिर इसके बाद करना क्या है कि जो बी के प्रोसेस में है, बी पर जो है उसी को इधर लाना है। तो बी की जगह पर क्या है यहाँ ला दीजिए। फिर इसके बाद आपको करना है कि जो रिमाइंडर जो आर है उसको यहाँ लाइएगा बी की जगह पर। अब 33 में कितना से गुना कीजिएगा कि 40 हो जाएगा, तब 2 से कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी यहाँ भी आपको 1 ही से करना होगा। अब आप लोग बताइए कि 33 में 1 से गुना करने पर 33 होगा और 40 में से इसको माइनस करना है 33 को, तो 40 में से 33 माइनस करने पर कितना आएगा 7 यहाँ लिख देना है। ठीक है, फिर यहाँ लाइए 33 और यहाँ पे 7 लाइए। 7 में कितना से गुना कीजिएगा कि 33 आ जाएगा, तो 7 चौका कितना होता है 28, तो 4 से गुना कर दीजिए। 7 पच्चे 35 ज़्यादा हो गया, 4 से गुना कीजिएगा तो शेष कितना आएगा 5। फिर यहाँ 7 को यहाँ ला दीजिए, 5 को यहाँ लाइए। 5 में 1 से गुना करना होगा, तो 5 कहीं 5, 7 में से 5 गया 2। फिर इसका 5 को यहाँ लाइए, 2 से गुना कीजिए, 2 दूना 4 प्लस 1। फिर यहाँ 2 लाइए, 1 यहाँ 1 गुने 2 प्लस 0। देखिए 0 जो खोज रहे थे 0 आ गया यहाँ। तब बी की जगह पर आपका क्या आया 1, इसलिए HCF जो होगा यूक्लिड्स मेथड का वो क्या हो जाएगा 1। इस तरह से आपका क्या आया आंसर आ गया। ये हम आपको एक ऐसे ही समझा दिए हैं। अब आपका हम बुक शुरू करने वाले हैं। आप लोग सारे स्टूडेंट को यहाँ दिखाई दे रहा होगा, गणित है, NCERT का मैथ है। यहाँ गणित कक्षा 10 के लिए है। NCERT देखिए ये बुक ऐसा बुक है कि आपको आगे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी सफलता दिलवाएगा। NCERT के पैटर्न पर ही सारे कम्पिटिटिव में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो BPSC UPSC क्यों ना हो। तो ये आपका हिंदी मीडियम में है तो ये बिहार बोर्ड के बच्चे पढ़ते हैं। अगर यही इसको CBSE का इंग्लिश मीडियम से लिख देगा तो वो CBSE के हो जाएंगे। यानी दोनों के लिए ये बुक सेम बुक चलता है पूरे भारत में, ये नहीं कि सिर्फ बिहार में चलता है। NCERT पैटर्न और NCERT का ये जो बुक है ये बाहर के राज्यों भी, जो अपने देश में बहुत सारे 28 राज्य हैं वहाँ के बच्चे भी यही बुक पढ़ते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हम ये बुक से ही बनवाएंगे। आपका NCERT का जो है CBSE और बिहार बोर्ड दोनों कन्फर्म हो जाएगा। तो हम 1 से शुरू करते हैं, आप लोग बढ़िया समझिए और लिखिएगा। तब तक के लिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आज जो आप लोग का ये हम शुरू करने वाले हैं NCERT का मैथ्स है क्लास 10 का, जो क्लास 10 यहाँ पे लिख भी दिए हैं। तो आप लोग का जो है चैप्टर 1 जो है इसका एक्सरसाइज 1.1 को आपको समझना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया है वह दिया है HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड्स मेथड से। इसमें 3 क्वेश्चन दिया है। कितना क्वेश्चन दिया है 3 क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया 135 और 225, सेम प्रोसेस यूक्लिड्स मेथड से बनाना है जो अभी समझाए हैं। दूसरा दे दिया क्वेश्चन इसमें 196 और 38,220, और 3 में आपका जो क्वेश्चन दे दिया वह दे दिया है 867 और 255। इसको आपको बनाना है, HCF ज्ञात करना है यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करते हुए। तो सबसे पहला चीज आप लोग देखिए 135 और 225 का निकालना है। फिर आपको ये निकालना है, ये निकालना है। तो सही से समझिए, मान लीजिए रोमन लिपि से 1 है आपका 135 और 225। सीधा आपको लिखना है यूक्लिड्स मेथड। यूक्लिड्स मेथड आपको लिखना है। यूक्लिड्स मेथड का फॉर्मूला होता है A BQ + R। अभी आप लोग को हम बताए हैं कि A की जगह पर उसको रखेंगे जो सबसे बड़ा हो। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें 225। B की जगह पर सबसे छोटा 135। अब 135 में कितना से गुना कीजिएगा कि 225 आ जाएगा, तो 2 से कीजिएगा तो 270 हो जाएगा, इसलिए एक रखिए। अब जो है शेषफल निकालना है, तो 225 में से 135 को माइनस कीजिएगा तो 12 में से 3 गया 90, यानी कितना आया शेषफल
आर कितना है 90 आ गया। अब फिर 135 को यहाँ लाइए, इजकल टू 90 गुने 1, इसका शेष कितना बचेगा 45। फिर 90 लाइए, यहाँ लाइए 45 गुने 2, देखिए 0 आ गया, 0 आ गया तो यही आपका आंसर हो गया, HCF इजकल टू 45। इस तरह से आप क्वेश्चन क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। दूसरा में आपको दिया है 196 और 38,220। इसको भी बनाना है आपको, HCF ही ज्ञात करना है, लेकिन यूक्लिड्स मेथड से ज्ञात करना है। तो यूक्लिड्स मेथड का फॉर्मूला होता है A इजकल टू BQ प्लस R। तो A का मान क्या रखिएगा आप लोग बताइए, जो सबसे बड़ा है 38,220, 196। अब 196 में कितना से गुना करें कि 38,220 आ जाएगा। तो अगर 196 में अगर 195 से आप गुना करते हैं, देख लीजिए इस गुना को भी समझिए, को ट्रिक मैं बता रहा हूँ गुना का, ठीक है, कि एक लाइन में कैसे आप बना लीजिएगा। इस ट्रिक देने वाले हैं आप लोग को, थोड़ा प्रोसेस तो होगा, प्रोसेस दिमाग में ऐड कर लीजिए। इसके बाद आपको दोबारा ऐड करने जरूरी नहीं है, एक के बारे में ध्यान में आ जाएगा। 5 प्रोसेस है, देखने के लिए 5 प्रोसेस है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम समय लगता है इसमें। फर्स्ट अब काम आपको करना है ऐसे, चलिए इसी के साथ साथ ये भी सीख लीजिए आप। दूसरा काम करना है इस तरह से, सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिए जो जितने भी इस रूम में बैठे हुए हैं, चाहे वीडियो को देख रहे हैं। तीसरा इसमें ऐसे और इस तरह से। चौथा प्रोसेस है आपका, इस वाले को छोड़ दीजिए, ऐसे ला दीजिए। और पांचवा है सीधा। अब एक बार समझाएंगे, गुना आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे 3 के गुना को आप एक लाइन में बनाते हैं। 3 बार गुना, 1 बार जोड़ना, 4 बार हो जाता है, लेकिन आप एक लाइन में बना दीजिएगा। 6 × 35, ये काम आप कर लिए, हासिल 3। अब ऐसे और ऐसे, यानी कि 9 × 5 = 45 और 9 × 6 = 54, इस सब को जोड़ दीजिए। 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 5 × 3 = 8, 4 = 12, 1 × 4 = 1, 5 × 5 = 10, यानी 102 आया। तो 102 आया तो इसमें 2 ही लिखना है, आपका 10 क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। अब आइए 12 वाला में, इसी को थोड़ा समझना है। 9 में 1 से कीजिएगा तो 5 है यहाँ, 5 में 1 से गुना कीजिएगा 5, और 6 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 6। तो 6 और 5 कितना होता है 11। और फिर 9 में 9 से कर दीजिए 81। तो 81 और 11 कितना होगा, 81 × 1 = 82, 82 या 10 92, 92 में 10 जोड़ दीजिए, 92 10 102, फिर 2 लिख दीजिए। अब हासिल कितना आया, फिर से 10 आ गया, यहाँ से 10 आ गया। अब यहाँ से इस पे आइए, यानी 9 × 1 = 9 और 9 × 1 = 9, तो 9 दूना 18, 10 28, 18 10 कितना होता है 28, हासिल 2 हो जाएगा। फिर ऐसे, यानी 1 × 1 = 1, 2 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 3। देखिए इतना आ गया 38,220। इसका मतलब यह हुआ कि इसको रूल को सही से समझ लेना है, 1-2 को प्रैक्टिस करवा देंगे। और इसमें अगर 195 से आप गुना करते हैं तो राइट इतना आ ही जाएगा सीधा। देखिए जैसे आ गया यहाँ, तो आपका इस तरह से 0 आ गया तो एक लाइन में बन गया। आपका HCF कितना हो गया, HCF आपका 196 हुआ, यानी कि जो B की जगह पर होता है वही आंसर हो जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन आप लोग को, ये जो 3 नंबर है होमवर्क में दे रहे हैं, आप लोग इसको होमवर्क के रूप में बनाइएगा। अभी हम इसके आगे का जो क्वेश्चन 2 नंबर है वो 2 नंबर बताने जा रहे हैं, जो काफी महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग का जो क्लास 10 है, रियल नंबर जो चैप्टर का नाम हो गया, इसका एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में बता दिए थे, इंट्रोडक्शन भी दे दिए थे इसका। साथ में आपका ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको समझिए, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको एक तरह से प्रूफ करना है, प्रूफ करके बताना है। दर्शाइए मैंने सो दैट माने प्रूफ दैट होता है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहला चीज़ है कि इस 6q + 3 होता कैसे है, उसी को आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको कुछ मानना होगा। पहले देखिए सॉल्यूशन, माना कि क्वेश्चन ऐसा लिख देना है जो भी दिया हुआ रहे, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक A है,
ए इसलिए मान लेते हैं कि ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर होता है। हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड्स मेथड का पूरा चैप्टर ए है यह। माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, ए है। एवं देखिए होता है फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हम लोग जानते हैं, बट इसी को मानना है, समझ गए ना। तो बी एवं बी जो यहाँ हम लिखने जा रहे हैं, तो बी जो मानते हैं ना, वो पूरा क्वेश्चन में जो दिया होता है वो पूरा प्रोसेस को मान लेते हैं। तो बी बराबर जैसे यहाँ 6Q दिया है तो 6 से Q लिख देना है, ठीक है। एवं चाहे तथा लिख दीजिए, तथा आर को शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेषफल, चाहे शेष भी बोल सकते हैं। आर इजकल टू यहाँ पे मानना है जहाँ से शुरू हो। पहले रेट देखिए, रिमाइंडर में क्या दिया, 1 3 5, तो लिख दीजिए 1 3 5, यहाँ पर रोक देना है। इसके बाद आप लोग को ये जब मान लीजिएगा तब लिखना है प्रश्न से। कौन सा मेथड बोला है? यूक्लिड विधि। तो यूक्लिड विधि क्या होता है? ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, यही हम लोग माने भी हैं, यही ना माना हुआ है। देख लीजिए, माना कि विषम पूर्णांक ए है तो यही माना हुआ है। बी का भी जो मान लिए 6Q, आर यहाँ पे 1 3 5 है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा प्रथम भाग, प्रथम ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए इजकल टू बी क्यू आपको 6Q है, आर 1 है, हो गया, एक सौ कर दिए आप। दूसरा भाग में भी फार्मूला होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए इजकल टू 6Q प्लस 3, तथा लास्ट और मैं इसलिए तथा लगा दिए। तीसरा भाग ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि ए इजकल टू 6Q प्लस 5, सो कर दिए। तब लिखिएगा आता हल। फर्स्ट है आपका 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5। बस यहाँ आंसर नहीं लिखना है, लिखना है सीधा सिद्ध हुआ या प्रूव दैट। जो आपको लिखना है वो लिख सकते हैं, सिद्ध हुआ या प्रूव दैट। तो स्टूडेंट्स, आप लोग अपने मित्रों के पास भी इसको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप लोग नए हैं तो लाइक कमेंट भी करना है। इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार और समझा देता हूँ, ताकि आप लोग को ये कन्फर्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जामों में भी पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में। जैसे देखिए, सबसे पहला दिया है दर्शाइए। दर्शाइए माने होता है सिद्ध करे, सो दैट। दर्शाइए का इंग्लिश होता है सो दैट, और सो दैट माने होता है सिद्ध करे। इसमें अगर इतना मेहनत करते हुए आए, अगर आंसर लिख दिए तो भी आपका मार्क्स कट जाएगा। कभी आंसर लिखना ही नहीं है, कभी प्रूफ कर दिए हैं, तो क्या लिखिएगा? सिद्ध हुआ चाहे प्रूफ दैट, ये कर सकते हैं। सबसे पहला कहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप में होता है। जैसे देख लीजिए, मैं एक चीज़ और इसी के साथ बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका जो ये 2 है, इससे जुड़ा हुआ और भी क्वेश्चन है। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। ऐसा हम सबको भी बनाएंगे आगे चलकर, आगे अगले वीडियो में। तो इसमें सेम प्रोसेस है, थोड़ा थोड़ा का अलग कर दिया है। अब यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड्स मेथड जो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। डायरेक्ट बिना माने हुए भी हम लिख सकते थे, लेकिन मानना यहाँ अनिवार्य है का जो प्रूफ है वही तो शो करना है। शो मैंने दिखाना है कि कहाँ से आया। तो इसीलिए मान लिया है कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, एवं बी का मान जो यहाँ दिया हुआ है 6Q, तो 6Q लिख दिए। शेषफल आपका 1 3 5 इसलिए लिख दिए हैं कि 1 3 और 5 दिया हुआ है। प्रथम भाग यूक्लिड्स का जो मेथड है उसके अनुसार ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, तो ए लिख दिए। बी क्यू का 6Q मान है प्लस 1। यहाँ पे दूसरा भाग में भी सेम फार्मूला लिखे, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, ए इजकल टू 6Q प्लस 3। यानी कहने का अर्थ है कि फार्मूला वही है, सिर्फ वैल्यू को पुट करते जा रहे हैं। जैसे 1 यहाँ पे 2 लिख दिए, यहाँ पे आपका क्या है 1 है, यहाँ पे 3 है। चूँकि यहाँ विषम कहा है इसलिए विषम संख्या लिया है। वो 1 3 5 क्या है? विषम संख्या है। तो 1 बना लीजिए, ना कि अब 2 बना लीजिएगा, एग्जाम में गलत हो जाएगा। 2 क्या है? सम संख्या है। आपको कहा विषम, तो इसलिए 1 मान लिए, 3 मान लिए और 5 मान लिए। तीनों का जब निकल जाएगा तो यहाँ लिख दीजिएगा अतः हल 6Q प्लस 1। ये जो आपका 6Q प्लस 1 आया, या दूसरा आपका आया है 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5। ये तीनों को आपको एक साथ लिख देना है और तब लिखिएगा सिद्ध हुआ। इस तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। अगला क्वेश्चन का जो वीडियो है आपको आगे मिलेगा, तब तक इसी को आप लोग समझिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। थैंक यू।